हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपडेट दूंगा कुछ रीसेंट कॉइन्स जो मैंने रिकमेंड किया था अपने चैनल पे, किस तरह का अपडेट्स है, क्या चल रहा है उन कॉइन्स के रिगार्डिंग। एंड वी विल आल्सो ट्राई टू रीड सम न्यूज़, क्या हो रहा है अभी, किस तरह की न्यूज़ अनाउंसमेंट आ रही है। तो बिफोर फर्दर ड्यू फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड अगेन बोरिंग डिस्क्लेमर, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सो प्लीज अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर से जरूर करो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये स्क्रीन देख सकते हो, मास्टर कार्ड हैज ए न्यू पेटेंट दैट कुड अलाउ बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस ऑन क्रेडिट कार्ड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप कार्ड यूज करते हो, उस पर एक मास्टर का लोगो होता है या वीजा का लोगो होता है। तो ये जो है, ये पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज हैं और ऑलमोस्ट इनका जो पेनिट्रेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप दैट इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स पे आपने नोटिस किया होगा वीज़ा या मास्टर कार्ड। तो अगर इस तरह का कुछ भी टाई अप होता है या ये बिटकॉइन को अलाउ करते हैं उनके कार्ड्स पे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मैसिव होगा मैस एडॉप्शन के लिए, और काफ़ी इजी हो जाएगा फॉर द पीपल जो समझते नहीं है इस टेक्नोलॉजी को। दे नीड टू हैव सिंपली देयर मास्टर कार्ड, और वो इजीली उनका जो बिटकॉइन होगा उसके थ्रू लिंक होगा और वो ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, हालांकि अभी बहुत इनिशियल फेज में है और इस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगेन एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी मास एडॉप्शन। Cryptocurrencies, but pegged to a fiat currency, presumably their credit. This transaction would use the payment system and the security features, presumably MasterCard's features, but the transaction would be done in cryptocurrencies. Now, this document also notes that this may take cryptocurrency payments, may make them more secure, because MasterCard may be able to use its existing risk algorithms to evaluate the potential for fraud, algorithms that are not currently available to blockchain networks. Now, this सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, मास्टर कार्ड जो है उसका अपना एल्गोरिदम है, रिस्क मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स। उसके थ्रू जो भी हमारा बिटकॉइन होगा वो कहीं ना कहीं पेग्ड होगा फिएट करेंसी में जब हम ट्रांजैक्ट करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा बिटकॉइन से ट्रांजैक्ट करना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, और आने वाले टाइम में इस तरह के और भी न्यूज़ आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बिटकॉइन इज़ हियर टू स्टे। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मोस्टली पीपल आर स्पेकुलेटिंग और बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि 6800 क्या बोलते हैं सपोर्ट है, 8000 रेजिस्टेंस है, तो कीप ऑन स्पेकुलेटिंग ऑन टेक्निकल चार्ट्स। लेकिन जो ट्रू बिलीवर है, देयर आर टू थिंग्स, वेदर यू बिलीव इन बिटकॉइन और यू डू नॉट बिलीव। अगर आप बिलीवर हो तो आप कभी भी स्पेकुलेट नहीं करोगे, आप फंडामेंटल को समझते हो। तो नो मैटर कि आप बाई कर रहे हो 7000 पे या 5000 पे, अगर आप इफ यू कुड होल्ड फॉर 2 to 5 years, बहुत ज्यादा पैसा है, देयर इज टन्स ऑफ मनी टू बी मेड। तो आपको डिसाइड करना है क्या आप ट्रेडर हो, स्पेकुलेटर हो या बिलीवर हो। तो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ, और जैसा कि मैंने कई बार मेंशन किया है कि ग्लोबल करेंसीज जो नेशनल करेंसीज है, 6% 8% के रेट से जो इनका प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है। इनफैक्ट डॉलर 90% अपना वैल्यू लूज कर चुका है जब से इन्वेंट हुआ है। तो आई रादर प्रिफर स्टोरिंग माई वेल्थ इन बिटकॉइन। जो बिटकॉइन है उस पर कोई भी इन्फ्लेशन का असर नहीं होता, और कहीं ना कहीं ये राइज करता है अगेंस्ट दीज नेशनल करेंसीज, क्योंकि आप वेनेजुएला में जाओगे तो इतना ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन है कि वहां पे बहुत ही जो सिचुएशन है बहुत ही वर्स्ट है। यू कैन नॉट इवन बाय अ मिल्क, एक मिल्क का पैकेट लेने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन है। जिम्बाब्वे के अंदर $1 ट्रिलियन का नोट अभी है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस तरह के पुअर जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो भी ग्लोबल हाइपर इन्फ्लेशन है, उसको कहीं ना कहीं ये काउंटर करेगा बिटकॉइन, और मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और अगले 2 से 5 साल तक होल्ड करना मैं पसंद करूंगा। तो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, कुछ अपडेट्स जो मैंने कॉइन्स रिकमेंड करे थे। तो फ्रेंड्स,
वैसे तो मैं बहुत कॉइन्स रिकमेंड करता हूँ और मेनली आईसीओ भी करता हूँ, तो ये आईसीओ के अलावा जो मैंने कुछ कॉइन्स इस मंथ रिकमेंड किया था उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। हालांकि ये सारे कॉइन्स मैंने लॉन्ग टर्म कम से कम 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स की होल्डिंग के लिए दिया था, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिव्यू करना जरूरी था क्योंकि बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं और उनको अपडेट की जरूरत है बेसिकली। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं बार बार कहता हूं पोर्टफोलियो एलोकेशन राइट होना बहुत जरूरी है, और आपको अगर स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कॉइन्स में जाते हो तो पोर्टफोलियो 2%, 1%, मैक्सिमम 4 to 5% से ज्यादा का एलोकेशन छोटे कॉइन्स में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। अगर फ्रेंड्स मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो एलोकेशन है गोचेन ऑलमोस्ट 400% का गेन बहुत ही क्विकली दे गया, तो मेरे को बुक करना जरूरी मैंने समझा, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा गेन मिलता है तो एटलीस्ट आप 50, 60, 70, 80% तक आप बुक कर सकते हो, 10-20% आप क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो, मैंने कई बार बताया है। तो मैंने गोचेन से पूरा का पूरा एग्जिट लिया, हालांकि मेरे को 300% का ही गेन हुआ था जहां पे मैंने बुकिंग करी। वन लेजर ऑलमोस्ट 1.5% का पोर्टफोलियो एलोकेशन है, 1.43% टू बी प्रिसाइज। मेन फ्रेम मेरा 2.7% का एलोकेशन है, एक्जीम चेन 0.86%, यानी कि मैंने कहीं ना कहीं पर रिस्क को मैनेज किया है। एंट्री एग्जिट अगेन फ्रेंड्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हर कॉइन का मैं बिल्कुल आपको हैंड होल्डिंग नहीं कर सकता, आपको आके नहीं बता सकता कि अगर आपने लिया है तो इस लेवल पे बेच दो, इस लेवल पे बुक करो। डिसीजन इज योर्स। अगर देखो मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर 100% या 200% का क्विक गेन मिलता है तो कम से कम इनिशियल मनी को आउट करना जरूरी है, रिस्क को हेज करना, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। अगर आपने एक ईथर लगाया वो 2 या 3 ईथर हो गया, कम से कम अपना एक ईथर आउट करो और उसको किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो या होल्ड करो सिंपली। तो फ्रेंड्स, गोचेन का सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा इस वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हो। सो गोचेन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इथेरियम एंटरप्राइज अलायंस। इथेरियम एंटरप्राइज अलायंस एक कोलैबोरेशन, एक अलायंस है जहां पे बड़े बड़े कॉरपोरेशन उस अलायंस के हिस्सा है, जैसे जेपी मॉर्गन, सैमसंग, उबर, इस तरह की कंपनीज जो है वो इथेरियम एंटरप्राइज अलायंस के पार्ट है। और कई आईसीओस की भी रिसेंटली अनाउंसमेंट फ्रेंड्स आई है गोचेन की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो। गोचेन इज एक्साइटेड टू अनाउंस ईथर प्राइस, एक ईथर प्राइस का आईसीओ है जो 33 मिलियन रेस कर रहा है, वो भी गोचेन के प्लेटफॉर्म पे होगा। अगेन एमबी टेक्नोलॉजी के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, जो नेक्स्ट 12 मंथ में $500 मिलियन रेस करेंगे थ्रू आईसीओ यूजिंग गोचेन प्लेटफॉर्म। तो इस तरह के फ्रेंड्स न्यूज आ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, और कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोडक्ट भी है, जहां पे आप देख सकते हो गोचेन इज एक्साइटेड टू अनाउंस वेरी टोकन विल बी होल्डिंग देयर 30 मिलियन आईसीओ ऑन गोचेन। तो इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में गोचेन अच्छा कॉइन है और आपको प्रॉफिट दे सकता है। हालांकि आई एम कंप्लीटली आउट, अगर कोई डिप आता है तो अगेन आई विल ट्राई टू बाय, लेकिन मैं बुलिश हूं, मैं पॉजिटिव हूं। मूविंग ऑन टू वन लेजर। सो वन लेजर जो मैंने रिसेंटली रिकमेंड किया था, ये 40% अप है मेरे रिकमेंडेड प्राइस से। देखते हैं वन लेजर का क्या अपडेट है। सो फ्रेंड्स, वन लेजर के अंदर कॉइनएक्स आई थिंक एक एक्सचेंज है जो कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वन लेजर के डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में, और इनका एक और पार्टनरशिप हुआ है FVG1, अगेन ए कैपिटल डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्रिप्टो फंड है, तो इनके साथ वन लेजर की पार्टनरशिप हुई है। मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हो वन लेजर इज एक्साइटेड टू बी अनाउंस आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद FVG1, एन इंडस्ट्री लीडर इन डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वन लेजर is moving into right direction and they are doing right things, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी काफी अभी अंडर वैल्यूड है, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया था वन लेजर के अंदर, और 40% का गेन है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 100 to 200% का गेन वन लेजर से आ सकता है, तो आई एम गोइंग टू होल्ड। अगर 100% का गेन आता है तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। मूव करते हैं मेन फ्रेम की तरफ। सो फ्रेंड्स, मेन फ्रेम ने 15% का लॉस दिया है जहां से मैंने बाई किया है इस कॉइन को, तो कहीं ना कहीं अभी ये रेड में है एंड पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर
पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और जब तक आप सेल नहीं करते हो तब तक आपका प्रॉफिट नहीं है, और जब तक आप सेल नहीं करते हो तब तक आपका लॉस नहीं है। तो मेरा एक्चुअली 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स का कम से कम टाइम होराइजन है मेन फ्रेम के लिए, और मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट वरीड एट ऑल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने अभी एक अपडेट दिया है कि फुल ट्यूटोरियल में रिलीज करेंगे कि कैसे ऑनिक्स जो इनका एप्लीकेशन है, जो इनका फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑन मेन फ्रेम प्रोटोकॉल, वो कैसे इंस्टॉल करना है, और ये भी बताएंगे कि कैसे मेन फ्रेम टोकन को स्टेक करना है, यानी कि आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा, और डिटेल्ड रोड मैप भी ये तुरंत लेके आएंगे बहुत जल्दी, कैसे मंथ बाय मंथ पूरा का पूरा डिटेल्ड रोड मैप प्रेजेंट करेंगे कम्युनिटी के सामने। और मैंने एक्चुअली ट्वीट भी किया है और टाइम मांगा है जो इनके सीईओ है मिक फॉर द शॉर्ट इंटरव्यू। तो अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है इस चैनल पे मैं एक छोटा सा इंटरव्यू करूंगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हम उनसे पूछे और वो डाउट क्लियर करें। सो अगला जो अपडेट है वो एक्सिम चेन का है। एक्सिम चेन अगेन सबसे ज्यादा लॉस जो है वो एक्सिम चेन दिखा रहा है पोर्टफोलियो में 28% का, और ये कहीं ना कहीं अपने स्केड्यूल पे है। Q3 में इनका मेन नेट आना है एंड दे आर राइट देयर। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट, इन द पास्ट 1 मंथ वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन टेक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मेन नेट डेवलपमेंट, quadratic voting and yo sourcing DApp. We have also onboarded a few new hires and kicked off Exim Chain. तो Q3 में फ्रेंड्स इनका मेन नेट आएगा, और जो क्वाड्रेटिक वोटिंग है, ये पहला प्रोजेक्ट है जो क्वाड्रेटिक वोटिंग मैकेनिज्म जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं विटाली का भी ट्वीट आया था एंड ही इज लाइकिंग दिस मैकेनिज्म। और बात करूं, टीम काफी स्ट्रांग है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, और MIT और इस तरह के क्वालिफाइड लोग हैं। तो अगेन जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स उनके काफी अच्छे हैं, टीम का जो है पास्ट एक्सपीरियंस रिलेवेंट, और उन्होंने एग्जीक्यूट किया है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को। तो कहीं ना कहीं ये स्कैम या शिट या इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छा है तो सूनर और लेटर कहीं ना कहीं प्राइस भी कैच करता है। हैविंग सेड दैट, जो पोर्टफोलियो लोकेशन है वो और एंट्री एग्जिट जो स्ट्रैटेजी है वो भी होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये जो है मेन नेट आएगा, मेरे को लग रहा है अच्छा प्राइस पिकअप करेगा, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेस देन 1% मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो आई विल कीप ऑन होल्डिंग एंड आई एम होपिंग कि एक्सिम चेन या जितने भी ये चारों प्रोजेक्ट्स हैं काफी अच्छा करेंगे, और हम टाइम टू टाइम इनसे प्रॉफिट भी बुक करते रहेंगे, ताकि प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी मस्ट। प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट अगर आप कॉइन मार्केट में हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल है। 50% करेक्शन बहुत आम बात है, 200% इंक्रीज भी बहुत आम बात है। तो फ्रेंड्स ये था अपडेट और ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।